उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो हमें भी आगे पढ़ना है और मेहनत करते रहना है। आज हमारा जो CFT है उसका सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक मीन्स थर्ड पार्ट है CFT का, ठीक है। हमें पढ़ना है CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये पिक्चर किस चीज़ का बना हुआ है? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरीके से टेट्राहेड्रल अरेंज रहता है, ठीक। इसको, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि तभी आपको जाके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स CFT में जो पढ़ना है। इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय 4 लिगेंड्स, ठीक है, प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ टेट्राहेड्रन। दिस अरेंजमेंट लीड्स टू अ स्पेसिफिक स्प्लिटिंग ऑफ द d ऑर्बिटल एनर्जीज व्हिच इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑफ कोर्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हम पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टल फील्ड ने हमको समझाया है। तो एक्चुअली में हम क्या यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या समझाना चाह रहा है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का कहना है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है यहाँ पर, ये जो आपको रेड वाला ये बॉल दिख रहा है, ये रेड बॉल जो है ये क्या है? आपका मेटल है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये मेटल है। ये हमारा क्या हो गया? मेटल हो गया, राइट। और इसके जो बाहर ब्लू वाले लगे हुए हैं, ये सारे क्या है? लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड है, राइट। M और L से मैंने डिनोट किया। कभी भी एक चीज को हमेशा बहुत ध्यान में रखना है। यहाँ पे अपन को टेट्राहेड्रल का जब CFT पढ़ोगे आप, जब हमने ऑक्टाहेड्रल की CFT पढ़ी थी और टेट्राहेड्रल की CFT, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? पूछा जाता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। पूरी टेट्राहेड्रल पढ़ ली, हमको पता ही नहीं लिगेंड कहाँ पर रहता है। हम सोचेंगे कि टेट्राहेड्रल का मतलब 4 होता है, तो 4 सुन के हम ताली बजाने लगते हैं। भाई टेट्राहेड्रल में लिगेंड जो है वो कॉर्नर्स पे रहते हैं। किसके कॉर्नर पे? टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर पर रहते हैं। मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगी। और दूसरी बात, ये ऑल्टरनेट पोजीशन पर रहते हैं, ठीक है। अब मैं ये जो बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको समझ में आएगा पिक्चर देखने के बाद। देखिए, ये हो गया डायग्राम, एरो पहले आ गया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में ये जो ये वाला डायग्राम है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, इसमें देखो, इसमें जो लिगेंड है वो कहाँ कहाँ पर है? एक लिगेंड ये दिख रहा है आपको ब्लू वाला, ये एक लिगेंड हो गया, राइट। एक लिगेंड ये हो गया, ये एक लिगेंड हो गया, दिस वन एंड दिस वन। ये जो लिगेंड है ये कहाँ पर बने हुए हैं? ऑक्टाहेड्रल के, मैंने वहां पर भी समझाया था आपको। ये बने हुए हैं इसके फेस पर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को। और मैंने यहाँ पे क्या डिनोट किया है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन अ क्यूब, लिगेंड्स आर ऑन द सेंटर ऑफ द क्यूब फेस। एकदम जो फेसेस है ना उसके बीचों बीच अप्रोच करता है। लिगेंड कहाँ आता है? जब लिगेंड आता है, अपन बोलते हैं ना इंटरेक्शन होता है मेटल के साथ लिगेंड का, तो लिगेंड कहाँ आता है? आके कहाँ, कहीं भी उड़ जाता है क्या हवा में? तो लिगेंड कहाँ अप्रोच करता है? लिगेंड अप्रोच करता है फेस पर। ये सारे क्या है? फेस हैं, तो फेस पर अप्रोच करता है। इतनी बात क्लियर है। हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं टेट्राहेड्रल के बारे में। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है? अब देखो कि बीच में आपका मेटल है, ठीक है। अब लिगेंड कहाँ पर? यहाँ पे लिगेंड आते हैं कॉर्नर पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कॉर्नर पर होता है लिगेंड, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई कॉर्नर पर तो होता है, लेकिन सारे कॉर्नर पर तो नहीं हो सकता। वैसे में भी चार ही लिगेंड हमारे पास। तो ये क्या रहते हैं? ऑल्टरनेटिवली अरेंज रहते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट पोजीशन पे रहते हैं। एक यहाँ है तो एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है तो एक यहाँ है, इस तरीके से ये अरेंज रहते हैं। ये हो गया इनका स्ट्रक्चर, जो कि आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए, आगे तक आपको काम आएगा। नाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हम CFT को अप्लाई कर रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अभी तक हमने डेफिनेशन वगैरह इसका देख लिया, तो देखो क्या है पॉइंट। इन अ फ्री मेटल आयन the 5d ऑर्बिटल जो कि आपको दिख रहे हैं, DXY, DXZ एंड सो ऑन, आर डीजेनरेट, मीनिंग दे ऑल हैव द सेम एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप पढ़ते हैं, CFT पढ़ो, चाहे d ऑर्बिटल पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, आपको पता है कि जब तक मेटल के पास कोई लिगेंड नहीं है, मतलब मेटल किस स्टेट में है? अभी कोई लिगेंड नहीं लगा इसके बाद, ठीक है, फ्री है। तो जब तक मेटल फ्री है तो इसको हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट। मतलब इनके जो ऑर्बिटल है उनको डीजेनरेट टर्म से यूज किया जाता है। इसका मतलब ये होता है भाई कि जो पांचों के पांचों d ऑर्बिटल हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5, ये जो 5 d ऑर्बिटल हैं, इनकी जो एनर्जी है वो क्या है? सेम है, ठीक है। इसीलिए हम इसको डीजेनरेट बोलते हैं, दैट्स ऑल, राइट। अब देखिए भाई, जब तक मैं फ्री था, मैं खुश था, घूम रहा था, फिर रहा था, मजे में था, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आई? अटैचमेंट। बहुत बेकार चीज है। तो कहां पे हुआ प्रॉब्लम? व्हेन लिगेंड अप्रोच द मेटल आयन इन अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, दे इंटरैक्ट विद द d ऑर्बिटल. Now due to this interaction, the d orbital split into two sets with a different energy.
खत्म बात। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब लीगेंड अप्रोच किया, मैंने कहा जब तक मेटल अकेला था बेचारा खुशहाल जीवन जी रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। जैसे ही मेटल के पास कौन अप्रोच कर दिया, मेटल के पास लीगेंड अप्रोच किया उसके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पे, तो जो उसका जो डीजेनरेसी थी, कहने का सीधा सा सिंपल सा मतलब था कि जो उसकी डीजेनरेसी थी, जो उसकी फ्रीडम थी मेटल की, वो क्या हो गई, खत्म हो गई, टूट गई। कब टूटी, जब लीगेंड अप्रोच किया। ठीक है, तो जब लीगेंड इंटरैक्ट कर रहा है तो उसकी डीजेनरेसी खत्म हो जा रही है। डीजेनरेसी क्यों खत्म हो जा रही है, क्योंकि वो अब दो सेट में टूट जा रहे हैं, स्प्लिट हो जा रहे हैं। पहले तो सारे के सारे एक ही जैसे एनर्जी के थे, लीगेंड के आने की वजह से बंटवारा हो गया, दो भागों में बट गए। ठीक है, ये जो दो पार्ट में इन लोग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यही चीज मैंने आप लोगों को ऑक्टाहेड्रल के वीडियो में पूरा क्लियर समझाया है, ये क्यों होते हैं। इनके स्प्लिटिंग का कारण होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे लिखा, दिस स्प्लिटिंग अकर्स बिकॉज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, कहने का मतलब है, देखिए कलर को बदलने दीजिए नहीं तो दिमाग बदल जाएगा आपका। क्या होता है कि जब ग्राउंड स्टेट में रहते हैं डी ऑर्बिटल, ठीक है, ये 5 से ज्यादा बन गए बट प्लीज कंसीडर टू बी अ 5 ऑर्बिटल्स, ये डी ऑर्बिटल है, ये ग्राउंड स्टेट में थे। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल जब ग्राउंड स्टेट में थे, जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये कहाँ चले गए थे, एक्साइटेड स्टेट में। ये इसको स्यूडो एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। क्यों मैं बता रही हूँ, मैंने समझाया था आपको कि जब लीगेंड मेटल से बहुत दूर रहता है, यहाँ मेटल है और यहाँ लीगेंड है, तो अभी मेटल के जो इसके ऑर्बिटल है मेटल के, इनको कुछ पता नहीं है कि लीगेंड कहाँ से जाके कौन से एक्सिस पर, एक्सियल पर अट्रैक्ट करेगा कि नॉन एक्सियल पे। लीगेंड का जो इफेक्ट होता है वो सब पर बराबर का होता है, चाहे वो नॉन एक्सियल पर हो ऑर्बिटल, चाहे एक्सियल पर हो। क्लियर इतनी बात। इसी वजह से, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो हमारे कौन से एरिया को इफेक्ट करने वाला है, तो सारे के सारे बंदूक लेके खड़े रहते हैं, भाई बिल्कुल हम तैयारी पे हैं। तो ये जो तैयार होते हैं, इनको इसी को एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो ये क्या रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं। ठीक है, जैसे ही लीगेंड पास आता है, इनको अब श्योर हो जाता है कि भाई कहाँ पर ये इंटरैक्शन करने वाला है, ये एक्सियल में करेगा, ये नॉन एक्सियल में करेगा। तो बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है इसकी, कि एक्साइटेड के बाद वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं दो सेट्स में। वहां पर इनकी एनर्जी का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। पहले जो एनर्जी इन्होंने इतनी बढ़ा के रखे थे, बहुत गुस्से में थे, गर्म थे कि आएंगे तोड़ देंगे फोड़ देंगे, फिर बाद में पता चलता है नहीं भाई मैं सेफ हूँ, अलग हो जाओ। तो जो सेफ वाले हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, और जो उनकी एनर्जी थी वो किसको दे देते हैं, दूसरे वाले को दे देते हैं, जिससे लीगेंड एक्चुअली में सामने टू सामने टकरा रहा है। ठीक, ये है कहानी इसकी, मैं ये जो समझाना चाह रही थी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ये टर्म याद रखिएगा, कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं यार ना। ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, प्लीज डू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली। ठीक है, देखो ई जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, इसमें द टू ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सपीरियंसेस लेस रिपल्शन from the ligand and therefore have lower energy। क्या होता है इसमें कहानी उल्टी रहती है। ऑर्बिट जो अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे, उसमें जो Eg था वो हाइयर एनर्जी लेवल का था, जबकि टेट्राहेड्रल में जो E है, यहाँ पे G नहीं लिखा, अभी बात करूंगी उसकी, ये जो E है वो लोअर एनर्जी का है। तो ये बात क्या है, कोई पंडित जी ने भविष्यवाणी नहीं की है, ये कैसी बात है, ये बात तब है जब लीगेंड ने अप्रोच किया मेटल को, तब जाके पता चला कि वो किसके साथ वो इंटरैक्शन करने वाला है, किसके साथ वो इंटरैक्शन करने वाला। और ये इंटरैक्शन जो है पूरा डिपेंड करता है भाई कि जो व्यक्ति है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर है, जो सिमेट्री है वो क्या है, वो टेट्राहेड्रल है, वो ऑक्टाहेड्रल है, वो स्क्वायर प्लेनर है, उसी पर डिपेंड करता है कि ये कौन सा जो ई है वो लोअर पे जाएगा कि हाइयर पे जाएगा। ठीक है, ओके, तो ई यहाँ पर क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, कौन सा है, डी जेड स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो लेस रिपल्शन फील करता है। बिल्कुल याद ही नहीं करना, अपने मन से आप लिख सकते हो। जो भी ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में रहते हैं वो लेस रिपल्शन फील करते हैं, तभी तो वो लोअर है। ठीक है, उनको वो लेस रिपल्शन फील करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जो लीगेंड है वो उनके साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। और जब इंटरैक्शन सामने टू सामने होता है, वैसे में भी टेट्राहेड्रल की कंडीशन तुमको पता है क्या होती है, टेट्राहेड्रल में लीगेंड जो है वो एक्सियली इंटरैक्ट करते ही नहीं है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। मूविंग टू नेक्स्ट, T2 यहाँ पे हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल है, क्योंकि T2 के साथ ज्यादा रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, जो बाकी 3 ऑर्बिटल बचे हैं, DXY, DXZ, DYZ, इनके साथ जो है वो क्लोजर इंटरैक्शन है, बहुत पास में इनके लीगेंड, इसीलिए इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी, तो ये चले गए हाइयर में और ये चला गया नीचे। अब तीसरी बात,
यहाँ पर जी का यूज क्यों नहीं होता है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जी यूज नहीं होता। यहाँ पर जी का यूज इसीलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, वो क्या है? एब्सेंट रहता है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन इज एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है, इसीलिए यहाँ पे जी का यूज नहीं होता है। डायरेक्टली ई और T2 लिखते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ उसमें, क्या बोलते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल वाले कंडीशन में, मैं फिर बताना चाहूंगी कि एक चीज आप ध्यान रखिए, ये मेटल है, ये लीगेंड है। जैसे लीगेंड आना शुरू होता है, ठीक है, जैसे जैसे लीगेंड आना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि रिपल्शन बढ़ जाता है, ठीक है। रिपल्शन बढ़ रहा है, अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो रिपल्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि जो सामने है उनके साथ तो अट्रैक्शन हो जा रहा है, और जो आजू बाजू में है जिनके मतलब कि मेटल के ऑर्बिटल, ठीक है, मेटल के जो ऑर्बिटल हैं और जो लीगेंड है, क्योंकि मेटल के ऑर्बिटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है और लीगेंड के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो जैसे जैसे पास आते जाएंगे रिपल्शन बढ़ता जाएगा। हमेशा कंडीशन होती है जितना ज्यादा रिपल्शन उतनी ज्यादा एनर्जी, जितने ज्यादा लोग गर्म रहेंगे उनकी स्टेबिलिटी उतनी कम रहेगी, ठीक है। यही रूल है, और ये तो एंटायर लाइफ का रूल है। केमिस्ट्री फॉलोज इन एवरीडे लाइफ, राइट। ये देख रहे होगे आप इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है ऑर्बिटल के पास, ठीक है। यही हमारी लाइफ है। एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं। देखो, पहले दो कंडीशन होती है, आफ्टर स्प्लिटिंग, बिफोर स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग के पहले क्या होता है? द 5d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयंस आर डीजनरेट। अब भी हमने उसी के बारे में बात की, एनर्जी सेम रहती है जब तक स्प्लिटिंग नहीं होती है। जैसे ही स्प्लिटिंग हो गई, जो 5d ऑर्बिटल है स्प्लिट हो जाते हैं दो सेट में, E और T2 में, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों के बीच का, उसको डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड, ठीक है। वहां पर क्या किसे यूज करते थे? डेल्टा O से। यहाँ पे यूज करते हैं डेल्टा T से, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल के लिए है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसकी स्प्लिटिंग रहती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, ऑक्टाहेड्रल वाले से कम रहती है। आगे बात करूंगी क्यों कम रहती है। हर चीज का क्यों लगाना, हर चीज का क्या लगाना सीखो, क्यों, ठीक है। वाई पूछते रहो, वाई, ठीक है, तब जाके क्लियर होती है बात। ओके, नाउ जस्ट सी दिस डायग्राम। ये एक जनरल रफ डायग्राम है, जो कि कभी भी जरूरी नहीं होता कि जो बुक में आपको वही बनाना है। मैं तो ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है? मैं इसको ऐसे ना बना के, मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ। यहाँ पे सिंपल बताना चाह रहा है कि E जो है लोअर एनर्जी स्टेट में है और T2 जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में। ये डेल्टा T क्या है? इनके बीच का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ठीक है। आगे वाला डायग्राम देखो, तब जाके क्लियर हो। इस डायग्राम पे फोकस करिए, ठीक ऐसे ही बनाते हैं। अगर टेट्राहेड्रल का आ गया तो हमको ऐसे ही बनाना है। तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल लिखा है, डी ऑर्बिटल। सिर्फ डीजेनरेट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे इनको एक्चुअली में क्या लिखना था, हमको हमेशा लिखना चाहिए डी का ये कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट से मुझे नहीं पता था भाई कि लिगेंड क्या करने वाला है। वो तो क्या हुआ, कंडीशन क्या हुई, मेटल आराम से खुशी खुशी अपने जीवन में बैठा था, लिगेंड दूर से आया। अभी लिगेंड समझ लो बहुत दूर है, लिगेंड बहुत दूर है, और उसने बोला कि मैं तुझे उड़ा दूंगा, ठीक है। तब इनके पांचों के पांचों ये जो थे यहाँ पे, जो इनके क्या थे, जो ऑर्बिटल हैं, इन लोग इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना चाहिए, जो ऑर्बिटल है, इनकी हालत बैंड हो गई भाई। गए हम लोग, इन लोग बिल्कुल अच्छे से खा पी के डंडे वंडे लेके तैयार हो गए। मतलब क्या कि इन्होंने अपनी एनर्जी को बढ़ा लिए। ये जो एनर्जी बढ़ी, इसी को बोलते हैं, ये जो यहाँ बना है ना, ये बना है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड का मतलब ये होता है भाई एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ तक तो इन लोग ठीक थे, यहाँ पर आके पूरी कहानी चेंज हो गई। पता चला अरे नहीं भाई, हम लोग फालतू में पांचों के पांचों परेशान हो रहे थे। हम तो ठीक है, हम दो का जीवन बिल्कुल खुशी खुशी, कुछ नहीं होने वाला, मार खाएंगे ये तीन, ठीक है। अब ये आप ना इस पे कंफ्यूज मत होना कि दो को यहाँ होना था और तीन को पीछे होना था, मैंने जस्ट समझाने के लिए बता दिया आपको। तो यहाँ पे आके पता चला हमको कि अब नियर फील्ड में आ गया ना, पहले फार फील्ड में था। ये वाली कंडीशन एक्साइटेड वाली हमेशा क्या होती है, फार फील्ड की। ये बहुत बेसिक बता रही हूँ मैं आपको। और ये जो है वो कौन सी होती है, नियर फील्ड की होती है। तो नियर फील्ड में आके हमको पता चला कि हमको एनर्जी की जरूरत नहीं थी, हम अपने घर में शांति से जी सकते हैं। जिसको एनर्जी की थी जरूरत, वो कहाँ चला गया, हायर एनर्जी स्टेट। दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज की कमी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस। ऑक्टाहेड्रल में देखो उसका ठीक उल्टा यहाँ होता है। यहाँ पे कितने, 1 2 3, तो आप सोचोगे मैं कैसे याद रखूं, 3 है तो 2/5 हो जाएगा ऊपर का डेल टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/5 डेल टी, ठीक है, उल्टा रहता है। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिट। मेरे साउंड के साथ कोई भी आवाज आ रही है
तो ये वो कीड़े हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मेरे साथ, ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब करते हैं मुझे, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कीड़े भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देखो। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था कि स्प्लिटिंग स्मॉल क्यों होती है टेट्राहेड्रल में, आता है ये क्वेश्चन, व्हाई इज द स्प्लिटिंग स्मॉल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लिगेंड डू नॉट डायरेक्टली अलाइन विद द एक्सिस, ठीक है, अनलाइक इन एन octahedral geometry where ligand approach along the axis. This leads to a weaker interaction between ligand and the d orbital, resulting in a smaller splitting of the energy level. Due to this smaller splitting, delta T जो है most of the tetrahedral complex में high spin, meaning the electron do not pair up in the lower energy orbital unless absolutely, मुझे मालूम है जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो आपके सिर के ऊपर से गया, अभी मैं आपको बता रही हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। स्प्लिटिंग स्मॉल क्यों होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो लीगेंड है वो देखो जब इंटरैक्ट करते हैं ना तो वो एक्सिस पर अलाइन नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो ऑर्बिटल है वो है ही इस तरीके से सिचुएटेड, भाई इस तरीके से रहते हैं। देखो आप ये बना कैसे रहता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऐसी ही रहती है, ऐसी टाइप की रहती है, मतलब एक अगर ऊपर है तो उसके नीचे कुछ तो हो, यहाँ पर उसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर खाली रहता है, एम्प्टी, ठीक है। तो और उसमें क्या था ऑक्टाहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल केस में था कि इन लोग सीधे सीधे एक्सिस पर अलाइन कर रहे थे, ठीक है, तभी जिसके वजह से उनकी स्प्लिटिंग ज्यादा थी। इनमें क्या होता है कि डायरेक्टली अलाइन ही नहीं करते हैं एक्सिस पर, ये टर्म को याद रखना है, ठीक है, एक्सिस पर अलाइन नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी जो स्प्लिटिंग है उसमें वो ज्यादा है और इसमें कम है। नाउ ड्यू टू दिस लीड्स टू वीकर इंटरैक्शन, जिसकी वजह से लिगेंड और मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं उनके बीच का इंटरैक्शन जो है, उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या रहती है, कमजोर रहती है। कमजोर क्यों रहती है? क्योंकि डायरेक्टली एक्सिस पर अलाइन नहीं है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग जो है वो कम हो जाती है, स्मॉलर, ठीक, खत्म बात। इस स्मॉलर स्प्लिटिंग की वजह से वो कैसे टाइप के कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। हाई स्पिन मतलब वो कि जिनको पेयरिंग करने में कोई खुशी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डू नॉट पेयर अप इन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी में वो क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं करते हैं, ठीक है, जब तक जरूरी ना हो। बात समझ में आ गई आपको? ये हाई स्पिन का मतलब वो क्या रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है, ऐसे वाली कंडीशन। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एक बार और देख लो क्या है, बिकॉज द एनर्जी गैप डेल्टा टी बहुत छोटा होता है, मतलब कि ये देखो जब तक वो आ रहा है सारे इलेक्ट्रॉन जब तक लेटर आ रहे हैं अपन समझ रहे हैं, ये जो अपन बना रहे हैं ना, ये इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, ये जो स्प्लिटिंग का एरिया है वो बहुत छोटा है, ठीक है, एनर्जी गैप कम है डेल्टा टी, ठीक है, तो यहाँ पे हाई स्पिन इसीलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू स्टे अनपेयर्ड रहना वो ज्यादा वो करते हैं कि अनपेयर्ड कंडीशन में रहेंगे इन हाई एनर्जी ऑर्बिटल। This is why most of the tetrahedral complex are high spin, meaning the electron tend to spread out. ठीक है, कभी भी आप जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते थे, आपको याद होगा स्टेबिलिटी वाली कंडीशन क्या थी, पहले एक एक सब में सिंगल जाते हैं, तो वो स्प्रेड रह के ना ज्यादा उनको सेटिस्फाई हो जाते हैं वो, तो इसीलिए वो पेयर अप नहीं होते। तो टेट्राहेड्रल इज कंसिडर्ड टू बी अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कैसे रहते हैं वो, spread रहते हैं। Now this is the final point for you all. Now this is the final point. Tetrahedral splitting is always less than octahedral. हमेशा कम रहती है। रीजन मैंने आपको बता दी, क्योंकि उसमें 4 लिगेंड होते हैं जो कि एक्सिस पर इस तरीके से अप्रोच करते हैं जिसकी वजह से उनका रिपल्शन कम होता है, वो लेस रिपल्शन फील करते हैं, इसलिए उनकी स्प्लिटिंग कम होती है। ये आंसर कभी भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आप इसको देखना, ये कभी भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ले कि ये जो दोनों के बीच का रिलेशन है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच का, ये होता है डेल टी 4/9 डेल्टा 0। इसको निकाल के देखना कैसे आता है, देखना आपको बनता है कि नहीं, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, दिस इज द रिलेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच।